हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजेंद्र पे आप लोग का स्वागत है। चलिए, बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है सामने। खासकर यह शिक्षा विभाग से रिलेटेड हुआ पोस्ट है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी। देखिए, आप लोग को मालूम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर TRE 1 और 2 एंड 3 की वैकेंसी जो है हो चुकी है। वैकेंसी जो है लगभग इससे लाखों बहालियां हो चुकी है, लाखों शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो देखिए, लगभग 5.5 लाख टीचर जो है बिहार में हैं। ठीक है, अब 5.5 लाख टीचर जो इतनी सारी सरकार बहालियां की, तो उनको देख रेख के लिए भी इनको पोस्ट जो है एक तरीक़ा से संरचना करना पड़ा। और वो पोस्ट जो है, आप लोग पहले इससे अवगत होंगे, शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो आपका प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, प्रखंड मतलब कि जो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होता है, जिसको हम BO कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और इसके ऊपर DO होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। नहीं, तो इस तरीक़ा से एक और पोस्ट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये पोस्ट आपके लिए नया लग रहा होगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सहायक शिक्षा मतलब कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे, ये एक प्रखंड में एक ही होंगे, जबकि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत जो होगा, हर 10 पंचायत मतलब 10 पंचायत में एक होंगे। कौन? सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो 10 पंचायत का देख रेख जो है, विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षक का जो भी चीज़ें होती है, प्रशासन से संबंधित जांच इंस्पेक्शन का काम जो होगा, वो सारा काम कौन करेंगे? यही दोनों पोस्ट के लोग करेंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जिनके अंदर 10 पंचायत होगा, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिनके अंदर पूरा ब्लॉक होगा। तो ये इस तरीक़ा से यह जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ये संरचना किया गया है, पद का नाम दिया गया है। और इसकी मैं विस्तार से बात करूँगा, क्या इसकी योग्यता है, आयु कितना रहेगा, आपको प्रमोशन इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसी है, ये सारा चीज़ पे आज हम बात करेंगे। इंटरव्यू है कि नहीं है, सारा चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, तो आपको मालूम है कि ये कोटि, देखिए पद का नाम है मूल कोटि। देखिएगा यहाँ पे, आप समझिएगा पहले, मूल कोटि। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये प्रोन्नति के प्रथम स्तर। ये मतलब प्रोन्नति के प्रथम स्तर जो है पद का स्तर है, और ये अपराजित है, नहीं अराजपत्रित है। ठीक है, जिसको हम गजिस्टर्ड कहते हैं, नॉन गजिस्टर्ड कहते हैं। नहीं, एक तरीक़ा से गजिस्टर्ड जो होता है और एक नॉन गजिस्टर्ड होता है पोस्ट। तो शिक्षक क्या है, नॉन गजिस्टर्ड में आ जाते हैं। तो इस तरीक़ा से, और ऊपर जो होता है DO, वो आप लोग गजिस्टर्ड में आ जाते हैं, DPO। तो यह जो है स्वीकृति बल जो है लगभग कितना पद आने को है, इसका वेतनमान कैसा होगा, ये सब जो है राज्य सरकार खुद निर्धारित करेगी, किस तरीक़ा का वेतनमान होगा। ठीक है, वेतनमान तो मिलेगा ही आपको, कितना पद होगा इसके ऊपर भी बिहार सरकार खुद जारी करेगी। ठीक है, तो लगभग मान के चले, अगर हम पद की बात करें, संख्या की बात करें, वैकेंसी कितनी अच्छी खासी लगभग है। मान लीजिए, अगर हम बिहार में 38 ज़िला, आपको जान रहे हैं बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें कितने सारे ब्लॉक हैं, पंचायत हैं, तो लगभग कम से कम मान के चलिए 500 आपका प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी और 500 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद होगा। मतलब 1000 के राउंड आप लोग मान के चलते हैं, इससे बढ़ या घट सकता है। नियुक्ति की प्रक्रिया बात करें तो सहायक भर्ती ये सीधी भर्ती के द्वारा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। आपको मालूम है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही ये होगा, और इसी के परीक्षा फल के आधार पर आपका नियुक्ति होगा। सीधी भर्ती है, तो इसकी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक है, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन। देखिए, IAS बनने के लिए भी ग्रेजुएशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे BO नहीं बनने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। न्यूनतम अगर एज की बात करें तो 21 वर्ष है। अधिकतम जो है आपको 45 तो नहीं जाएगा, 35 तक जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, और बाकी जो जिनको रिजर्वेशन है, सरकार से आरक्षण मिला हुआ, उनको
जो है उसमें छूट मिलेगा 5 साल और 35 प्लस 5 40 साल मान के चलिए। नहीं तो इस तरीक़ा से आगे बात करें आरक्षण जो है राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी हैं बिहार राज्य के डोमिसाइल उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बाहरी वाले को नहीं मिलेगा। चलिए अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं परीक्षा अवधि, जो आपका जॉब है तो इसका प्रोबेशन पीरियड जो है कितना साल का होगा, सारे चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ये 1 ईयर का आप लोग को मालूम है कि विधानसभा में ये पारित किया गया है नियम। अब जो है आपका प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 1 वर्ष का ही होगा। हाँ, अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता आपका जॉब ड्यूटी आप तो अगले 1 साल के लिए और विस्तार किया जाएगा। अगर उससे भी ख़राब आपका स्थिति रहा है, आपका जॉब सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है सेवा मुक्त भी। प्रशिक्षण जो है ये आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग आपको पूरा कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बिना ट्रेनिंग का होगा। विभागीय परीक्षा सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों को जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम जो सिलेबस आपका है नहीं निर्धारण जो है राजस्व परिषद द्वारा विभाग से परामर्श से किया जाएगा। तो राजस्व परिषद द्वारा इसका सिलेबस जो है गठन किया जाएगा। ठीक है। संपुष्टि की बात करें, सेवा संपुष्टि की, तो अगर परीक्षा अवधि आप कंप्लीट कर लेते हैं 1 वर्ष का तो फिर आपको विभागीय परीक्षा कंप्यूटर परीक्षा जांच उत्तीर्ण होने के नियुक्ति पर आपको सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो आपका सेवा संपुष्टि शुरू हो जाएगा, आप परमानेंट हो जाएंगे। वरीयता की बात करें, प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे वरीयता जो है मेधा क्रमानुसार जो आपका मेरिट होगा उसके अनुसार जो आपका वरीयता तय होगा एक्सपीरियंस के आधार पे और मेरिट जो आपका है। प्रोन्नति प्रमोशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा आगे जाने के लिए। जैसे कि आप अगर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं तो फिर उससे प्रखंड विकास पदाधिकारी में जाएंगे। इस तरीक़े से आगे आपको प्रमोशन राज्य सरकार समय हर 10 साल पर आपको 8 साल पर गठन किया जाएगा। आगे चले तो अवशिष्ट मामले अगर बात करें तो इस नियमावली में जिन विषयों के विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है उनके लिए सरकार जो है समक्ष कोई कर्मियों को प्रावधान लागू में कठिनाई निराकरण, ये कुछ इस तरीके की बातें हैं। स्थिर करने की शक्ति सरकार के पास है, सारा शक्तियाँ हैं कोई भी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है बिहार राज्यपाल के आदेश से नियमावली को जो है लाया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हमारे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और उन्हीं का हस्ताक्षर से ये एक पद का क्रिएट किया गया है शिक्षा विभाग के लिए। खासकर शिक्षा विभाग के लिए ये पद जो है ये अधिसूचना है बिहार शिक्षा विभाग का। ठीक है, ये 2025 नियमावली है और इससे दो जो है एक तरीक़ा से बात करें तो इसका एग्ज़ाम किससे होगा तो बीपीएससी ही लेगा आपका एग्ज़ाम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सरकार से अभिप्रेरित है, आयोग से अभिप्रेरित क्या है बिहार लोक सेवा आयोग, तो बिहार लोक सेवा आयोग से ही इसका परीक्षा होगा, ये जान लें। ठीक है, और तो इसका जो है एग्ज़ाम जो है कितने चरण में होगा तो ये तो सिलेबस आने पर ही पता चलेगा। सिलेबस क्या आता है, पहले से हम तीर नहीं मारेंगे कि पीटी मेंस इंटरव्यू होगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हो सकता है एक ही एग्ज़ाम हो, नहीं ये भी तो हो सकता है एक ही एग्ज़ाम हो पूरे राज्य स्तर पर, और उसमें जो है आपको ये दोनों पद जो हमारा है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी। चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।